शाहपुर नगर की फोपनार सड़क को लेकर राजनीति गरमा गई है। एक दिन पहले जहां अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी ने कार्यस्थल का पूजन कर कार्य योजना की शुरुआत कराई, दूसरी तरफ परिषद के कांग्रेसी पार्षदों की गैर मौजूदगी में कार्य शुरू होने पर कांग्रेस ने अपना विरोध जताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह कहा कि जिस प्रकार भाजपा नेता वीरेंद्र तिवारी ने कांग्रेस पर आरोपों का निशाना साधा है जो पूरी तरह बेबुनियाद है, इसका जवाब जरूर देंगे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शाहपुर के विकास में कांग्रेस ने कभी बाधाएं या अड़चनें निर्माण नहीं की और न ही भविष्य में करेंगे। बस विरोध होगा तो भ्रष्टाचार और गलत नीतियों का। इस दौरान पार्षद बंडू देशमुख, कैलाश असेरकर, कांग्रेस मंडलम अध्यक्ष प्रवीण टेम्भुर्णे, कांग्रेस नेता रामभाऊ लांडे, कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुकेश बुनगाल, पार्षद वामनराव ससाने, विष्णु हांडगे व अन्य मौजूद थे। नगर परिषद हॉल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और जबरन विपक्ष को निशाना बना गया कि हम विकास में बाधा है, उसके खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज तक कहीं भी किसी भी प्रकार से हमने शाहपुर के विकास में कोई बाधा नहीं बने हैं और नहीं बनना चाहते। रोड निर्माण की बात, जिसके लिए उन्होंने कल भूमि पूजन किया, तो वो अपने ही नेताओं का अपमान करते दिखाई दिए हैं, क्योंकि इसके पूर्वरत मंत्री एवं पूर्व सांसद महोदय ने उस रोड का भूमि पूजन किया था। उसके पश्चात फिर से ये आज उसका नया भूमि पूजन करने के लिए निकल गए। हमारा कहना सिर्फ इतना था कि ये रोड पीडब्ल्यूडी का था, वहाँ पर अगर किसी को वहाँ का श्रेय अधिकार है भी तो पूर्व हम स्थानीय सांसद आके उसका कुछ भी करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी करते हैं तो परिषद के साथ करें। किसी भी पार्टी का रोल नहीं होता है, परिषद करे तो भी पूरे दलों को साथ में लेके करना था। या तो गवर्नमेंट कर रही है तो विधायक सांसद महोदय करते हैं, हमें उसमें भी कोई दिक्कत। परिषद यदि अतिक्रमण तोड़ने की यदि कार्रवाई करता है, भाजपा करती है, तो क्या कांग्रेस इसमें भी उनका साथ देंगी? क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपने बोला था कि हर विकास कार्य में मैं भाजपा के साथ हूँ, अध्यक्ष साधना तिवारी के साथ हूँ। देखिए, मैंने ये कहा था कि मैं हर विकास कार्य में नगर के साथ हूँ, और मैं आज भी नगर के साथ हूँ। नगर के विकास में हम कभी भी कोई बाधा नहीं आएंगे। हमारा उस समय भी एक ही सवाल रहेगा, जो भी कार्रवाई हो वो बिल्कुल निष्पक्षता से होनी चाहिए। आप अगर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुमटियाँ रहेगी और किसी गरीब को हटाया जाएगा, हम हमेशा उसके विरुद्ध रहेंगे। विकास की जो संकल्पना है, हरा भरा शाहपुर बनाने के लिए, ये संकल्पना तो हम लोगों ने उनको दी है कि जहाँ चद्दर का नाला है, जहाँ ये रोड सैंक्शन हुआ है, बखारी रोड, ये हमारे परिषद पीएससी में, जिसके हमने संकल्पना दी थी कि रोड सैंक्शन होना चाहिए। जो शाहपुर के लिए एक बाईपास बनेगा, जो खेड़े लगे हैं शाहपुर से लग के, उनके लिए एक बाईपास बन जाना है, तो दोनों ओर से पौधे लगे। उसके बाद में जो शमशान भूमि है, वहाँ एक आदमी रखा जाए जो वहाँ के गार्डन का मेंटेनेंस करे। जहाँ पे परानपुर जैसा लकड़ी और जो कंडे आते हैं, कंडे की व्यवस्था वहीं हो जाए। जहाँ की जो लोग शहर में या गांव में जहाँ देखते हैं कि ये नहीं मिलता है, उसके लिए जमा करो, तो एक ही जगह अवेलेबल हो जाएगा। ये सब बातें कांग्रेस पार्षद लोगों ने मतलब बताई है पीएससी के मीटिंग में। ये विकास कार्य के लिए कांग्रेस पूरा सपोर्ट कर रही है, पर भेदभाव बीजेपी का जो परिषद है वो भेदभाव कर रही है। कांग्रेस के जितने पार्षद हैं उनको हर मीटिंग में या कोई भी कार्यक्रम में इनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। वो 5-6 जो पार्षद हैं उनके साथ में चले जाते हैं, उसके बाद में जो उनके साथ में पूर्व पार्षद या हरिवर पार्षद है उनको लेके चले जाते हैं। अभी जिस प्रकार से जो अभी कार्य शुरू हुआ है, तो क्या आपका विरोध दर्ज रहेगा इस पर? हमारा उसमें विरोध नहीं रहेगा। आपने बताया अभी कांग्रेसी पार्षदों को भी नहीं आमंत्रित किया। सपोर्ट में रहेंगे। बाकी जहाँ विरोध करना होगा, जहाँ उसका काम चालू होगा, जहाँ वो काम में भ्रष्टाचार होगा, उसका विरोध हम करेंगे। अगर सक्रियता बताए तो भ्रष्टाचार मुद्दा है कि ये जो बन रहा है ये मुद्दा है? नहीं, भ्रष्टाचार मुद्दा है। हम वो विकास के साथ में हैं, पर विकास भ्रष्टाचार युक्त नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार से विकास नहीं होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि ये जो रोड है ये पिछली सरकार में बना था, बनता चला आ रहा है, और उस जब कमलनाथ जी की सरकार गई और शिवराज जी की सरकार आई, और उस समय जो रोड बना और उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, उसमें हम लोगों ने कम से कम 6 बार उसकी शिकायत की है। अगर भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में होता तो कांग्रेसी वहाँ पर उसकी शिकायत करने नहीं जाते। दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि वो रोड जो है वो पीडब्ल्यूडी का है, उसमें नगर परिषद का कोई रोल नहीं है। अगर नगर परिषद का रोल होता तो उस रोड का भूमि पूजन हम हमारे कार्यकाल में करते।
हमने हमारे कार्यकाल में उस रोड का भूमि पूजन इसलिए नहीं किया कि उस रोड का नगर परिषद से कोई संबंध नहीं है। वो रोड पीडब्ल्यूडी का है और उसका भूमि पूजन तत्कालीन विधायक और तत्कालीन सांसद कर चुके हैं। अभी एक ही रोड का 2 बार भूमि पूजन करना ये उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है, मेरे समझ के परे है। भैया ये कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि किसी न किसी परिषद में जब भी रोड के नवनिर्माण की बात सामने आई है तो वो राजनीति की भेंट चढ़ गई है, ठीक है, लेकिन इस बार यदि कोई प्रयास हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता क्या कि यहाँ दोनों दलों को एकजुट होकर उसके एक अच्छे निर्माण की पहल की जाए? देखिए, जो मुखिया होता है ना, उसने सारे दलों को साथ में लेकर चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर नगर परिषद उस रोड का भूमि पूजन के लिए निकली है, कल जो भूमि पूजन हुआ, तो उन्होंने सारे दलों को उन्होंने सारे दलों को, मतलब 15 पार्षद जो जीत के आए हैं, उन्होंने उनको सबको साथ में लेकर भूमि पूजन करना था। उसमें भाजपा की भी पार्षद है, उसमें कांग्रेसी पार्षद है, उसमें हमारे माननीय निर्दलीय पार्षद है। उन सारे पार्षदों को उस भूमि पूजन में बुलाकर भूमि पूजन करना था। पहली बात तो उनको भूमि पूजन करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि रोड पीडब्ल्यूडी का है और उसका भूमि पूजन तत्कालीन सांसद और विधायक कर चुके थे। और अगर अभी पुनर्भूमि पूजन करना था तो वर्तमान सांसद और वर्तमान विधायक जी को वहाँ भूमि पूजन के लिए बुलाना था, हमारा ये कहना है। ये व्यक्तिगत रूप से नहीं बुलाया जाना है कांग्रेस की कमजोरी है क्या? कांग्रेस की कमजोरी नहीं, वो इनको नहीं बुला के ये बताना चाह रहे थे कि कांग्रेस इसके विरोध में। वो उनको इसीलिए नहीं बुलाया गया कि जनता को मीडिया के माध्यम से ये दिखे कि कांग्रेस विरोध में है, इसलिए ये आए नहीं, जबकि इनको बुलाया नहीं गया। अच्छा, वामन दादा से सवाल। दादा, देखा गया कि कई कार्यक्रमों में आप भाजपा के कार्यक्रमों में भी जो उनके रहते तो आप उसमें नजर आते, तो इस बार नहीं नजर आए? मुझे कोई जानकारी नहीं थी उसके बारे में। क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी रूप में अपने नगर का विकास हो, विकास कार्य हो, यहाँ पर अच्छी तरह से हो। मुझे ये पता है कि अभी तक जितनी परिषदें हुई है उन्होंने किस तरह से काम किया, कौन से काम की तरफ ध्यान नहीं दिया, कैसे कैसे निर्माण हुए। हमारी जो पिछली परिषद थी उसने भी जागरूकता बताने का प्रयास किया। अभी हमारी परिषद है, हम इन सबसे ज़्यादा जागरूक है। और यहाँ पर यदि मेरे साथी लोग मेरा साथ देंगे, कांग्रेस के साथी लोग जो है हमारे जितने भी पार्षद हैं वो साथ देंगे, तो मैं तो पहले ये चाहूँगा कि आज तक जितने निर्माण कार्य हुए हैं और वो निर्माण कार्य यदि घटिया स्तर के है तो उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उनकी जांच हो। यहाँ पर ये जो पीडब्ल्यूडी की जो जमीन प्रतिमा के लिए ली गई है, ये किस तरह से ली गई है इसकी जानकारी हमको हो। ये सारी जानकारियाँ निकालने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और बहुत जल्दी इस पर एक्शन लेने वाला हूँ। कैलाश भाई, आप नवनिर्वाचित पार्षद हो और किसी भी विकास को लेकर आप अपने माइंड में क्या प्लान बनाते हो? रोड को लेकर क्या प्लान होना चाहिए, क्या रूपरेखा होना चाहिए, क्या पारदर्शिता होना चाहिए, सड़क कैसी बनना चाहिए? जो जनता भी अपेक्षा कर रही है कि डिवाइडर होना चाहिए, रोड चौड़ीकरण होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, क्या ये सोच आप भी रखते हो? अतिक्रमण की बात ऐसी है, जहाँ आवश्यकता हो, अगर सब एक तरफ से अगर अतिक्रमण हटा जाए तो हम साथ में रहेंगे, पर अगर किसी का भेदभाव किया जाए, केवल हमारे सब लोगों के साथ भेदभाव करेंगे तो हम विरोध में रहेंगे। ऐसा लग रहा है आपको कि ये कांग्रेसियों को टारगेट बना के भाजपा कार्य कर रही है? बिल्कुल लग रहा है 100%।